बहुत साल पहले एक घने जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। उन्हीं बंदरों में एक बड़ा तगड़ा सा मोटा सा बहुत बड़ा बंदर था। वो था बंदरों का राजा, जिसे महान बंदर कहते थे। बताऊंगी क्यों, पर कहानी तो सुनो पहले। उन सभी बंदरों ने मिलकर एक आम का पेड़ खोजा, वहीं नदी के किनारे जहां ये सारे बंदर रहा करते थे। वो आम के पेड़ में एक अलग ही बात थी। पता है क्यों? क्योंकि उस आम के पेड़ में बहुत ही बड़े बड़े मीठे रसीले आम उगते थे। तो एक दिन बंदरों के राजा ने सभी बंदरों से कहा कि हमें इस आम के पेड़ का ख्याल रखना है। हमें ये देखना है कि कभी भी गलती से कोई भी आम नदी में ना गिर जाए। अगर कोई भी आम नदी में गिर गया तो वो बहते बहते नदी के उस पार पहुंच जाएगा। और जैसे ही इंसानों को इस बात का पता चला कि नदी के उस पार इतना बड़ा पेड़ है आम का, जो आम इतना रसीला बड़ा मीठा है, तो वो लोग इस आम को खोजते खोजते यहाँ पहुंच जाएंगे और इस आम के पेड़ को भी खत्म कर देंगे और हमें भी। उस दिन से सभी बंदरों ने आम के पेड़ की रखवाली करना शुरू कर दी। कभी एक नीचे बैठता तो कभी दो, और सारे आम के पेड़ के आसपास गाना गाते, डांस करते, खाना भी वहीं खाते। एक दिन अचानक से एक पका हुआ बड़ा सा आम नदी में गिर गया और बंदरों को पता भी नहीं चला। वो आम बहते 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 नदी के उस पार पहुंच गया। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। अब जैसे वो कपड़े धो रहा था, अचानक से उसके हाथ में वो आम आ गया। उसने जैसे ही उस आम को देखा, उसे ऐसा लगा ये आम तो बहुत ही बड़ा और रसीला है। अगर इसे मैं राजा जी को दूंगा तो राजा जी तो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तो उसने ऐसा ही किया। वो आम लेकर पहुंच गया राजा के पास, और जैसे ही राजा ने उस आम को चखा, वो आम तो सच में निकला बहुत ही मीठा और रसीला। अब राजा मन ही मन सोचने लगे, इस धोबी को आम मिला नदी में, मतलब ये तैरते तैरते आया है धोबी के पास, मतलब जरूर ये आम का पेड़ नदी के उस तरफ होगा। हमें जाना चाहिए देखने के लिए कि ये आम का पेड़ नदी के उस पार कहाँ है। राजा ने अपने सारे सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, सब हमारे साथ चलो, हमें नदी के उस पार जाना है और देखना है कि यह आम का पेड़ कहाँ है। राजा अपने सिपाहियों के साथ नाव में निकल पड़े, और जैसे ही वो नदी के उस पार पहुंचे, दूर से उन्हें दिख गया वो आम का पेड़। और वैसे ही कुछ बंदरों ने राजा को और उसके सिपाहियों को देख लिया। सारे बंदर भागते हुए गए और उन्होंने बंदरों के राजा से कहा कि हमें ये बगीचा छोड़ना होगा। कुछ लोग यहाँ तक आ गए हैं, वो हमें मार डालेंगे, इस बगीचे को भी खत्म कर डालेंगे। इससे पहले वो लोग यहाँ पहुंचे, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। बंदरों के राजा ने आदेश दिया सबको वहां से निकलने का। सब वहां से एक एक करके निकलने लगे। बंदरों के राजा ने हर किसी की मदद की, सबकी, बच्चों की, बुढ़ों की, सबकी मदद की वहां से निकलने के लिए। और जैसे ही राजा की बारी आई, मतलब बंदरों के राजा की बारी आई ना, तो जैसे ही उन्होंने लकड़ी की वो डाल पकड़ी नदी के उस पार जाने के लिए, वो डाल टूट गई और बंदरों के राजा गिर गए पानी में। और जैसे ही बंदरों के राजा पानी में गिरे, सभी बंदरों ने उस किनारे, जो नदी के उस किनारे पहुंच गए थे ना, सभी ने चिल्लाना, मदद मांगना जोर जोर से शुरू कर दिया। कोई हमारे राजा को बचाओ, कोई हमारे राजा को बचाओ।
दूर नाव में बैठे राजा और उनके सिपाहियों ने सब कुछ देखा। राजा को बंदरों के राजा बहुत पसंद आए। उन्होंने जल्दी से अपने सिपाहियों को कहा, जाकर बंदरों के राजा को बचाओ। और राजा के सिपाहियों ने बंदरों के राजा को डूबने से बचा लिया। और फिर पता है उन्होंने बंदरों के राजा से क्या कहा? मैं तुमसे बहुत खुश हूं। जिस तरीके से तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई अपने राजा होने की, मैं समझ सकता हूं। मैं भी एक राजा हूं। एक राजा दूसरे राजा का घर नहीं छीन सकता। ये बगीचा तुम्हारा है। मैं चाहता हूं तुम इस बगीचे में रहो अपने बंदरों के साथ। ये सुनकर बंदरों के राजा बहुत खुश हो गए। वो खुशी से जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते उन्होंने राजा से कहा, मैं आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरा एहसान आपका एहसान है, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा बगीचा मुझे दिया, ये आम का पेड़ मुझे दिया। आप ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। ये आम जरूर लेकर जाइएगा महाराजा जी, ये आम जरूर लेकर जाइएगा। फिर राजा के सिपाहियों ने वो आम पकड़े और वो राजमहल वापस लौट गए। और बंदरों के राजा और बंदर भी उस बगीचे में फिर से रहने लगे, हंसी खुशी। अब बताओ बच्चे, आप क्या समझे इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए, हर किसी से प्यार करना चाहिए, हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। समझे? Now it's time to say bye-bye, Panda Mama. Bye-bye.